हाय फेप्लर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। इसके अलावा कल मैंने पोस्ट तो किया था, फिर भी अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। होप ये साल आप लोगों का इतना अच्छा जाए ना कि 2023 में जो कुछ भी गलत हुआ है, जो कुछ भी चीज़ें बिगड़ी हैं, उन सब चीज़ों का ना हर जाना ये साल आप लोगों को दे जाए। तो चलिए विजिलिंग और मार्क्समैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली 20 एक्ट का जो एक रिचुअल था, जहाँ पे नए मेंबर को अब उनका तौर तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी कि अब से लैनवांग जी को अपने वाइट रोब्स को छोड़ के ब्लैक और रेड इनमें से कोई एक रोब को चूज़ करना होगा अपने पहनने के लिए। और आज ही वही रिचुअल वाला दिन भी था, क्योंकि अब पूरा एक सप्ताह पूरा हो चुका था और लॉजिकली भी यहाँ पे पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर दिया गया था कि क्या लैनवांग जी इन सब चीज़ों को निभा पाएगा या नहीं। इन सारी चीज़ों को देखा गया था। वैसे तो पहले से जब ये टाइम मतलब पहला जब स्टार्ट हुआ था ये रिचुअल, तब वहाँ का एक ही चीज़ रहता था कि एक हफ्ते तक सारे नए मेंबर्स को ना, मतलब चाहे वो कोई सन इन लॉ हो या डॉटर इन लॉ हो, कोई भी हो, उसको ऑब्जर्व किया जाता था। बट धीरे धीरे ये सारी रिचुअल्स बन चुकी थी। जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ हम कभी स्टार्ट करते हैं और अंत में जब उस चीज़ को करते करते टाइम बीत जाता है ना, तो वो एक परंपरा बन जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही था ये भी। और यहाँ पे आज वही रिचुअल था। वैन किंग ने सारी की सारी तैयारियां कर ली थी और वैन किंग के हिसाब से जैसे ही उसने इशारा किया एक सर्वेंट को, सर्वेंट ने एक बड़ी सी थाली जिसमें लैनवांग जी के लिए शूज़, उसके लिए रोब्स, उसके हेड एक्सेसरीज या फिर जो कुछ भी था, हर एक चीज़ रखा गया था। वैन किंग ने अपने हाथ में वो थाली ली और अपने कदमों को लैनवांग जी के करीब बढ़ाया ही था। लैनवांग जी भी हिचकते हुए उस सभी को एक्सेप्ट करने ही वाला था कि तभी विंग बीच में आ चुका था, क्योंकि विंग बहुत अच्छे से जानता था कि लैनवांग जी को कभी भी रेड या फिर ब्लैक पसंद नहीं आया। तो ऑफकोर्स सी बात है, किसी की मर्जी के अगेंस्ट हम ये कैसे कर सकते हैं। रिचुअल्स ठीक है, उन्हें निभाना भी सही है, लेकिन उनको निभाने के लिए ना अपना दिल होना चाहिए। अगर आप अपनी इच्छा नहीं जता पा रहे हैं तो उन्हें निभाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। वैन किंग का हाथ इस वक्त विंग ने पकड़ा हुआ था और विंग के ऐसे एक्शंस की वजह से सारे वी सेक्ट के एल्डर्स, सारे के सारे लोग और जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे ना, वो सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि विंग वैन किंग को कुछ चीज़ करने से मना कर रहा था या फिर रोक रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन ये एक रिचुअल है, एक स्टूडेंट भी यहाँ पे आता है तो वो भी एक हफ्ते के बाद अपने नॉर्मल गेटअप को छोड़ के पूरी तरीके से वी सेक्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पे आज इसके लिए क्यों रोका जा रहा है? सभी की नज़रें विंग के ऊपर थी, विंग की नज़रें वैन किंग के ऊपर थी, वैन किंग की नज़रें विंग के ऊपर थी और लैनवांग जी की नज़रें उन दोनों को देख रही थी। जहाँ पे विंग की नज़रों में एक ऐसी चीज़ थी जो कि वो समझाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं वैन किंग की नज़रों में एक गुस्सा था, क्योंकि विंग अब हद से ज़्यादा चीज़ें उलट पुलट कर रहा था सिर्फ और सिर्फ लैनवांग जी के लिए। ऐसा नहीं था कि वैन किंग को इससे कोई प्रॉब्लम थी। ऑफकोर्स सी बात है, वो उसका निजी मामला है, उसमें वो कुछ भी करे, लेकिन जहाँ पे बात आएगी सेक्ट की, जहाँ पे बात आएगी इस वर्ड की, तो वहाँ पे वैन किंग को बोलना होगा, क्योंकि वो इस सेक्ट की महारानी है, इस वर्ड की महारानी है। और पूरी अ, उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि विंग की है। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे विंग अकेले किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकता है, और अगर उसने ऐसा कोई डिसीजन लिया था तो उससे एटलीस्ट एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए थी। चलो ठीक है, ना पूछे, एटलीस्ट बताना तो चाहिए था। लैनवांग जी कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कर चुका था कि विंग और वैन किंग दोनों के ही बीच में उसकी वजह से कहीं ना कोई टेंशन तो उपज रही है। इसलिए उसने इस बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही विंग ने वैन किंग के हाथ को पकड़े पकड़े ही ये बोल दिया कि ये रिचुअल फिलहाल के लिए नहीं होगी। अगर लैनवांग जी नहीं चाहता, वो अपने गेटअप को चेंज नहीं करना चाहता, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एकदम से बहुत बड़ा सन्नाटा छा चुका था। अभी तक जो लोग आपस में फुसफुसाहट कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आज ऐसा क्या हो गया जहाँ पे विंग वैन किंग के खिलाफ जा रहा है, मतलब उसका हाथ पकड़ना बहुत बहुत बड़ी बात थी।
ये इनडायरेक्ट यहाँ पे इंडिकेट था कि उसने वैन किंग को उसका काम करने से रोक दिया, जबकि उसके खुद के ये ऑर्डर्स थे कि वो खुद भी कभी वैन किंग को नहीं रोकेगा। वैन किंग को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि विंग ने उसे रोका है, बट विंग ने उसे जिस चीज़ के लिए रोका है वो गलत है। हद वर्षों से, न जाने कितने वर्षों से ये रिचुअल चली आ रही है। खुद वैन किंग ने भी रेड रोब्स को छोड़ा था। जब उसके और विंग की शादी हुई थी तो उसने भी रेड छोड़ के ब्लैक को अपनाया था। हालांकि यहाँ पे पूरा पूरा ऑप्शन था कि वो ब्लैक और रेड में से कुछ भी पहन सकती है, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे उसका मूल जो रंग है सेक्ट का उसको अपनाया था, ताकि पूरी तरीके से वो सेक्ट को अपना सके। और अगर आज लैनवांग जी के साथ ये होता है तो क्यों क्यों इस चीज़ को छोड़ा, मतलब इतने आसानी से इस रिचुअल को बदल दिया जाएगा। यहाँ पे सभी लोग सन्नाटे से मतलब एकटक बस विंग को देखे जा रहे थे, तो वहीं वैन किंग थी जो कि अब गुस्से में हद से ज़्यादा लाल पीली हो चुकी थी। उसने एक सर्वेंट को इशारा किया अपनी तरफ आने का, और वो सर्वेंट जब वहाँ पे पहुँच चुका था तो उसने उस थाली को उसके हाथ पे दे दिया, और उसके बाद अपने हाथ को विंग के हाथों से छुड़ाते हुए उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि वो आज ये सब कुछ क्यों कर रहा है। क्या लैनवांग जी को हमारे सेक्ट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलने ही वाला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो यहाँ पे है तो वो ये सब कुछ फॉलो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे विंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता उसे प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन अगर उसे खुद से ये नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। मैं शादी से पहले ये वचन उसे दे रखा है कि वो जब तक इस सेक्ट को अपना नहीं लेता तब तक उसे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। जिस दिन वो इस सेक्ट को, इस सेक्ट के रंग को, इस सेक्ट के तौर तरीक़ों को अपनाना चाहेगा, वो उस दिन उसे अपना सकता है। उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। वैन किंग गुस्से में आ चुकी थी और उसने फाइनली ये बोल दिया था कि वो लैनवांग जी के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को मतलब चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे विंग भी शायद इस बात से एग्री था कि वो सच में लैनवांग जी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा है। खाने का रूल बदल दिया गया, आने जाने का रूल बदल दिया गया, यहाँ तक कि अब इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, और न जाने आगे कितनी सारी चेंजेस होंगे जो कि अभी होने हैं। यहाँ पे लैनवांग जी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसे ब्लैक रोब या फिर रेड रोब्स पहनने पड़े, लेकिन उसे कभी भी ये कलर पसंद नहीं आए, इसीलिए आज तक उसने कभी पहने नहीं। तो यहाँ पे विंग सभी की तरफ देखते हुए बोलता है, हमारे सेक्ट का रूल सिर्फ ये है कि हमें रेड या फिर ब्लैक अपनाना है, हमें उसे पहनना है ये ज़रूरी नहीं है। हमारे शरीर में बस लाल या फिर काला कलर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम इतने में ही खुश रहेंगे। उसने उस थाली से ही एक रेड रिबन उठाया और उस रिबन को लैनवांग जी की जो हाफ पोनीटेल बनी हुई थी ना उसमें बांध दिया, और उसके बाद लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे यकीन है एक दिन तुम अपनी इच्छा से इस सबको अपनाओगे। जिस दिन तुम अपनी इच्छा से इस सारी चीज़ों को अपनाओगे ना, उस दिन हम ये रिचुअल फिर से इसी तरीके से और इसी जगह पे इन सभी लोगों के सामने मनाएंगे। लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आज तक मेरे सेक्ट में कभी किसी को किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया। तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है कि इन रोप्स को देख के तुम कितना अनईजी फील कर रहे थे, तुम अनकंफर्ट फील कर रहे थे। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे एक पल के लिए भी अनकंफर्ट फील करो। तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम वैसे रहो। और रही बात वैन किंग की, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें पूरे अधिकार दिए हैं, तुम जो करना चाहो जैसे करना चाहो वैसे कर सकती हो, तुम मेरी लाइफ के साथ भी तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो, लेकिन लैनवांग जी की लाइफ के डिसीजंस के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी राइट्स नहीं देता। उसकी लाइफ वो कैसे जीना चाहेगा वो खुद डिसाइड करेगा। सिर्फ एक यही चीज़ है जो जिसके लिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। इसके अलावा तुम इस सेक्ट को कैसे चलाती हो, इस वर्ड को कैसे चलाती हो, वो तुम्हारा डिसीजन होगा। कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं और कल के दिन लैनवांग जी भी नहीं। लेकिन लैनवांग जी की लाइफ में भी तुम इंटरफेयर नहीं कर सकती। विंग ने अपना यहाँ पे फरमान जाहिर कर दिया था। लैनवांग जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो अपने सर पे जो उसने मतलब बालों में अभी रेड रिबन बांधा है उसको वैसे ही रखेगा।
और वैन किंग, हालांकि वो समझ भी पा रही थी लेकिन फिर भी उसके लिए ये सब कुछ चीज़ें गलत हो रही थी। ठीक है, किसी इंसान के लिए बदल जाना सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हद तक सिर्फ तुम ही बदले जा रहे हो, सामने वाला इंसान बदलने का बॉ भी स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत है ना। यहाँ तक कि उसमें बदलाव की संभावना तक नज़र नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों वैन किंग को लैन वांगजी को देख के कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो लैन वांगजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, ऐसा भी नहीं था कि उसे लैन वांगजी पे कुछ डाउट्स हो रहे थे, बस लैन वांगजी का जो ये रवैया था ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाह रहा था। ये सारी चीज़ें उसे पसंद नहीं आ रही थी। कहीं पे एडजस्ट विंग कर रहा था तो कहीं पे उसे भी करना चाहिए था ना। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और वो विंग की फीलिंग्स भी अच्छे से जानती थी लैन वांगजी को लेके। इसलिए वो चाहती थी लैन वांगजी उसके लायक बने, लेकिन लैन वांगजी तो यहाँ पे बिल्कुल एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा था। और आज भी वो कह सकता था कि वो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या उसको विंग के लिए बस इतना सा नहीं कर लेना चाहिए था? फाइनली ये टाइम तो निकल चुका था। विंग एज ए किंग उसने अपने राइट्स का इस्तेमाल किया और इस रिचुअल को फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रोक दिया था। हालांकि उसने ये ज़रूर कहा था कि आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर ये रिचुअल निभाया जाएगा, लेकिन उस वक्त इस रिचुअल को निभाने के लिए लैन वांगजी की पूरी पूरी सहमति होगी। सभी लोग अपने अपने रूम्स में थे, लेकिन विंग वैन किंग के रूम में था। ऑफ कोर्स सी बात है, जब से उन दोनों की शादी हुई थी तब से लेके अभी तक विंग ने कभी भी वैन किंग पे ऐसे पलट के जवाब कभी नहीं दिया था। अल्टीमेटली देखा जाए तो विंग बस नाम का यहाँ पे किंग था। वो वर्ड के बाहर की चीज़ें या फिर बैटल वाली चीज़ें ही हैंडल किया करता था। सेक्ट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन से रिचुअल्स हो रही हैं, कौन से फेस्टिवल्स हो रहे हैं, हर एक चीज़ का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वैन किंग ही रखते आई है। सिर्फ उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो थी ना, उन दोनों के बीच में सच में बहुत अच्छी थी। एक ऐसा बॉन्ड जो कि अनब्रेकेबल था, जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन शायद वैन किंग को कहीं ना कहीं लग रहा था शायद ये बॉन्ड भी टूटेगा, और उसका रीज़न भी सिर्फ लैन वांगजी होगा। उसे इस बात का कोई टेंशन भी नहीं था कि ये बॉन्ड टूटेगा। उसे इस बात का टेंशन था कि कहीं इस बॉन्ड का टूटना वेस्ट ना हो जाए। विंग हमेशा की तरह इस वक्त भी वैन किंग के सामने अपने नीज पे था, अपने कानों को पकड़े हुए था, पाउटी लिप्स के साथ उसके सामने पपी आइज बना के बैठा हुआ था और माफ़ी मांग रहा था। लेकिन वैन किंग शायद आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी। उसने विंग से क्लियरली बोल दिया था कि वो उससे माफ़ी की उम्मीद ना करे, क्योंकि ये जो सब कुछ वो कर रही है वो उसी के लिए कर रही है। उसके और लैन वांगजी के रिश्ते को सही करने के लिए कर रही है। इस रिश्ते को सही से चलाने के लिए लैन वांगजी को भी पहल करनी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें उसे करनी होंगी जो तुम्हें खुशी देती हैं। अगर वो ये नहीं कर सकता तो तुम्हें कैसे उम्मीद है कि कल के दिन तुम दोनों का रिश्ता सही होगा? ऐसा नहीं हो सकता। लैन वांगजी सॉरी, वैन किंग ये बोल चुकी थी कि तभी विंग उसको कट ऑफ करते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम जो कुछ भी कर रही हो मेरे लिए, लैन वांगजी के लिए, इस सेक्ट के लिए, इस वर्ड के लिए कर रही हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि मैं उसे प्रेशराइज करूं, किसी भी हालत में नहीं। अगर वो नहीं चाहता ये सब कुछ करना तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे वैन किंग उसको कट ऑफ करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी गलत फहमी है। वो ऑलमोस्ट मान चुका था, उसने तो एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात पे कि वो उन कपड़ों को नहीं पहनेगा। वो तुम थे जिसने उसे रोका था। वो मान चुका था, वो पहन भी लेता, वो इस रिचुअल को निभा भी लेता, लेकिन तुम थे जिसने उसे उस वक्त वो सब कुछ करने से रोका था। यहाँ पे विंग फिर से बोलता है, मैंने कहा ना, मैं यही चाहता हूँ कि वो ये सब कुछ अपने दिल से करे। मैं ये नहीं चाहता कि वो बस समाज को दिखाने के लिए, रिचुअल्स को निभाने के लिए ये सब कुछ करे। वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पहले ही शादी कर चुका है, इतना काफ़ी है। वो इस जगह पे रह रहा है बिना किसी शिकायत के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस की, ये हमारे लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा चीज़ें मैं उसके ऊपर नहीं थोप सकता। वैन किंग विंग के सामने बैठती है, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तुम अपने और लैन वांगजी के बीच में सब कुछ ठीक कर लोगे? क्या होगा अगर तुम्हारी इन सब चीज़ों का नतीजा ये निकलेगा कि लैन वांगजी इन सारी चीज़ों को सीरियस लेना ही छोड़ दे?
अगर उसने इन सब चीज़ों को एक मजाक बना के रख दिया या फिर उसकी नज़रों में बस ये एक मजाक रह गया, तो तब तुम क्या करोगे? चलो मान लिया, आज नहीं तो कल वो अपना ही लेगा। लेकिन क्या होगा अगर उसने अपने मन से, अपनी इच्छा से कभी इस सब चीज़ों को अपनाया ही नहीं तो? कभी वो इस सेक्ट का बन ही नहीं पाया, वो तुम्हारे लायक बन ही नहीं पाया, तो तब तुम क्या करोगे? क्या उसे जाने दोगे? क्या छोड़ दोगे उसे? या फिर से तुम्हारा रिश्ता उसके साथ मेरे और तुम्हारा जैसा रहेगा? ज़िंदगी भर बस इसी तरीके की चीज़ों को तुम हैंडल करते रहोगे विंग? तुमने अपनी खुशी से उसके साथ शादी की थी, तो अपनी खुशी को पहले रखो। मैं जानती हूँ वो वो फ़िलहाल तुम्हें नहीं अपना पा रहा है, लेकिन तुम उसके करीब नहीं जाओगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ उसे नहीं समझाओगे, तो वो कैसे तुम्हें समझेगा? तुम हर एक बात में उसकी इच्छा पहले रख रहे हो। ऐसे उसको आदत लगेगी कि हर बार वो हर एक चीज़ों से बचते जाएगा। उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात बैठेगी कि वो नहीं चाहता तो ये सब कुछ वो नहीं करेगा। वो तुम्हें लाइटली लेगा, इस जगह को लाइटली लेगा, इस सारे सेक्ट को लाइटली लेगा, और अंत में उसका रिश्ता तुम्हारे और मेरे जैसा होगा। दुनिया के लिए हम दोनों कपल हैं, लेकिन हम दोनों कपल नहीं हैं। वैसे ही तुम और लैन वांगजी भी नहीं रह पाओगे। मैं जानती हूँ तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसकी खुशी के लिए कर रहे हो, लेकिन कुछ जगहों पे तुम्हें भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तुम्हें उसे अब बताना होगा कि वो इस सेक्ट में आ चुका है, और इस सेक्ट की खुशी, तकलीफ, गम, सही गलत सारी चीज़ें उसकी भी हैं। जैसे बाकी लोग यहाँ पे रहते हैं वैसे उसको भी रहना होगा। सारे नियम, सारे कायदे कानून उस पर भी लागू होंगे। तुम अपनी पर्सनल लाइफ भले ही उससे अलग रखो, लेकिन प्रोफेशनली तुम उसको इन सब चीज़ों से अलग नहीं रख सकते। एक राजा होने के नाते ही सही इन सब चीज़ों के बारे में सोचो। आज तुमने उसे छूट दी है, कल को कोई स्टूडेंट आएगा उसको छूट दोगे, परसों कोई और आएगा उसे छूट दोगे, क्योंकि हर एक इंसान तुम्हारे नज़रों में एक होना चाहिए। इस तरीके से तुम्हारे नियम, तुम्हारे कायदे कानून, हर एक चीज़ बिगड़ेंगे। एक इंसान के चलते तुम ये सब चीज़ें नहीं चेंज कर सकते। मैं जानती हूँ आज तुम्हें मेरी ये बातें थोड़ी गलत लगेंगी, लेकिन जिस दिन तक तुम ये समझोगे ना, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम अपना और लैन वांग जी का रिश्ता खराब कर चुके होगे। साथ ही साथ उसकी सोच भी कि हर बार बचाने के लिए तुम यहाँ पे खड़े हो उसके लिए। कुछ चीज़ें अब उसको खुद हैंडल करनी होंगी। वैनकिंग का जो ये माइंड चल रहा है लैन वांग जी को लेके, वो किस तरीके का चल रहा होगा? मतलब क्या वो सही सोच रही है? क्या उसका विंग को बार बार इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करना कि उसको अब लैन वांग जी को पे थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए कि वो वी सेक्ट के तौर तरीके अपनाएं, क्या ये सही है? इसका मुझे एक जवाब ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें क्या लगता है कि वैनकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू सही है या विंग का? प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।